अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगार-की-खोज.com। देश के सभी सरकारी विभागों की वैकेंसी की जानकारी अब सबसे पहले पाएं रोजगार-की-खोज.com पर। विजिट करें अभी www.रोजगार-की-खोज.com। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए एयर इंडिया के द्वारा नई भर्ती जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, यह जो आप सभी के लिए भर्ती जारी की गई है मुंबई महाराष्ट्र से 3099 पदों पर इस साल की सबसे बड़ी आप सभी के लिए ऑफलाइन भर्ती इनवाइट की गई है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में। साथ ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप सभी को इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी देना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एयर इंडिया के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र से यहाँ पर आपका रैंप सेवा कार्यकारी यूटिलिटी एजेंट, इसके अलावा जूनियर और ऑफिसर और सहायकों के पदों पर भर्ती इनवाइट की गई है। इस भर्ती में यदि आप सभी ने केवल 10वीं कक्षा पास आउट कर ली है तो भी आप सभी आवेदन कर पाएंगे। और इस भर्ती के जो आपकी इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा, इस भर्ती में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 12 जुलाई से लेकर आपका 16 जुलाई तक आपका यहाँ पर इंटरव्यू चलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर एससी एसटी अन्य किसी कैटेगरी की कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इंटरव्यू का एड्रेस रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके यहाँ पर पोस्ट हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, यदि आप अपना एयर इंडिया में कैरियर बनाना चाहते हैं और आपकी एज लिमिट 18 से 28 साल के बीच है, तो आप सभी फ्रेंड्स इस भर्ती के लिए ज़रूर अप्लाई करें। मैंने आपको लिंक वीडियो का कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां से आप सभी इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी चेकआउट कर लेंगे कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, या आप www.रोजगार-की-खोज.com वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती के बारे में जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे आप सभी इसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेते हैं तो आप वहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप वहीं से इस भर्ती का जो आपका 7 से 8 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा कि आप सभी को फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद मेरी तरह इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो देखिए, जो आपका यहाँ पर सबसे पहला आपका रहने वाला है ये आपको खाली छोड़ देना है। ये केवल आपका ऑफिस यूज के लिए रहने वाला है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद उसके ऊपर आपको अपने क्रॉस सिग्नेचर यानी आपको अपने साइन कर देने हैं। इसके बाद आप सभी किस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। इसके बाद यदि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आप नो पर लगाएंगे। यदि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। इसके बाद आपका फुल नेम क्या है, आपको अपना यहाँ पर फुल नेम लिखना है। आपको अपने यहाँ पर फादर नेम लिखना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिन में, मंथ में और ईयर में आप सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। इसके बाद आपका पैलेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म कहाँ पर हुआ था और आपका किस स्टेट में हुआ था उसके बारे में आप सभी जानकारी दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो पेज है उसमें आपको इतना ही बस आपको जानकारी देनी है। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड पेज पर कि आपको सेकंड पेज को कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको मेंशन करना है। आपको अपने सबसे पहले गांव या आप सिटी से बिलोंग करते हो तो सिटी का नाम, इसके बाद पोस्ट ऑफिस, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड, और आप सभी यहाँ पर स्टेट मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करना है, अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। आप यहाँ पर मेल या फीमेल आपकी जो भी यहाँ पर जेंडर है उस जेंडर के ऊपर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस के जस्ट नीचे आपको इस प्रकार एक्स का आपको यहाँ पर क्रॉस का आपको साइन बना देना है।
आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है उसके नीचे क्रॉस का साइन बनाएंगे। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन लिखेंगे। जो भी आपका धर्म है अपने धर्म के बारे में जानकारी देंगे। आपकी मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर मातृभाषा लिखेंगे। आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिख देंगे। इसके बाद 13 नंबर ऑप्शन में आप किस कैटेगरी से अपना फॉर्म अप्लाई करें, उस कैटेगरी के जस्ट नीचे आपको इस प्रकार क्रॉस का साइन आपको बना देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाएंगे, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर राइट टिक का चिन्ह लगा देना होगा। सेकंड पेज में जो मैंने आपको जानकारी बताई है बस आपको उतनी ही जानकारी फिलअप करनी है। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड वाले पेज पर। यदि आप यहाँ पर पुलिस सर्विसेज में है तो यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। या आप किसी गवर्नमेंट में, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करें तो आप यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले 10th के बारे में जानकारी देंगे। देखिए मैं यह फॉर्म डेमो के रूप में भर रहा हूं, लेकिन यदि आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो आपको उस पेज का दोबारा से प्रिंट आउट निकलवा लेना है। आपको इसी प्रकार आपको नहीं कटिंग करके आपको भरना होगा, आपको उस पेज का ही दोबारा प्रिंट आउट निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आप सभी को आपने जो अपनी 10th क्लास पास आउट की वो आपने किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया उसका नाम, आपकी पासिंग ईयर क्या है, जो आपको पासिंग ईयर और डेट और मंथ है वो आपकी जो मार्कशीट है उस मार्कशीट में आपको दिखने को मिल जाएगी। मार्कशीट में राइट कॉर्नर में आपको वहाँ पर डेट, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग लिखी होती है। वहाँ से आप देखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आपकी ड्यूरेशन, तो 10th पास 1 ईयर का आपका यहाँ पर आपका सब यहाँ पर आपकी कक्षा है तो आप यहाँ पर 1 ईयर लिखेंगे। जो आपकी परसेंटेज है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसी प्रकार यदि आपने 12वीं पास कर रखी तो 12वीं के बारे में जानकारी देंगे। अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम, ईयर आपकी किस डेट, किस मंथ और ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, नहीं आपकी जो कोर्स की आपकी 12th 1 ईयर का होता है तो 1 ईयर लिखेंगे और आपकी परसेंटेज लिख देंगे। इसी प्रकार आपके पास डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप सभी यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे देनी होगी। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि आप कैसी कौन सी सब्जेक्ट है जो आप फ्लुएंटली आप बोल लेते हैं, जो आप लगातार बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो आप लिख पढ़ बोल सकते हैं उन सब के नीचे आप राइट टिक का चिन्ह इस प्रकार क्रॉस साइन लगा देंगे। यदि आप इंग्लिश को यहाँ पर लिख पढ़ बोल तीनों सकते हैं तो तीनों के नीचे आप क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। हिंदी को आप इसी प्रकार आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आपकी जो मातृभाषा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्रकार क्रॉस का चिन्ह आप जो भी आप देखिए यहाँ पर लोकल में आपका मतलब है जो आपका यहाँ पर जो आपके लोकल में भाषा बोली जाती है वहाँ पर। इसके बाद आपकी जो मदर टंग है, जो आपकी मातृभाषा है, वो आप अच्छी तरीके से बोल पढ़ लेते हो तो उसके नीचे आपको इस प्रकार क्रॉस के चिन्ह लगा देने। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आना है जिसमें आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी पूछी हुई है। यदि आपको कहीं भी किसी जगह काम करने का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना खाली छोड़ेंगे। यदि आप पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे, वरना खाली छोड़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर 500 रुपये फीस लगेगी। आपको अपने किसी भी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाना है या आप किसी भी ब्रांच की शाखा में जा सकते हो। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, आपको 500 रुपये का फ़ी का पेमेंट कराना है। आपके पास जो भी ब्रांच है, जो भी आपके आसपास बैंक है, उस बैंक में जाएंगे और वहाँ पर जाकर कहेंगे कि हमें AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के लिए 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। वो आपसे लगभग 550 रुपये लेंगे, 50 रुपये अपनी बैंक फीस लेती है, तो वो आपको एक बैंक ड्राफ्ट बना के दे देंगे। आपको यहाँ पर जानकारी देनी है कि आपने किस बैंक से आप अपनी फ़ी का पेमेंट करवाया, SBI, PNB, यहाँ पर यस बैंक, आपके जो भी आपका सिटी है, आपको सिटी का नाम। इसके बाद इशू की डेट, आपने किस डेट को वहाँ से जो आपका बैंक ड्राफ्ट वो बनवाया उसकी डेट, और उसके ऊपर एक नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पर मेंशन करेंगे और आपको 500 रुपये के अमाउंट का अपना बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। इसके बाद रिलेटिव वर्किंग, यदि आपका कोई भी रिलेटिव AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में काम करता है तो उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी देंगे, वरना आप सभी खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, पहले से लिखेंगे, आज की डेट डालेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आना है जो आपका अंतिम पेज रहने वाला है। इसमें से आप जो भी डॉक्यूमेंट आप सभी अपने फॉर्म के साथ में आप सभी लेकर जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, उनके जस्ट पीछे आपको राइट टिक का चिन्ह लगा देना है।
इसके बाद फ्रेंड देखिए आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको जो आपका बैंक ड्राफ्ट है और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, यहाँ पर देखिए जैसे आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास जाति, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट और आपको एक अपना पासपोर्ट, ये आपको डॉक्यूमेंट सभी लेकर जाने हैं। जो आपको यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर आप लेकर जाएंगे और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी उसकी इंटरव्यू की डेट है आपको वहाँ पर जाना है इस एड्रेस पर। वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के तुरंत बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप अपने इंटरव्यू को पास आउट कर लेते हैं। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर कार्गो का 12 और 13 जुलाई को होगा। इसके बाद रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट शहर रैंप ड्राइवर का 14 और 15 जुलाई को होगा। हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट का 16 जुलाई को इंटरव्यू होगा। तो आप अपने इंटरव्यू को डेट को पहुंचेंगे, वहां पर इंटरव्यू देंगे। जय हिंद, जय भारत।